हेलो मम्मीज, क्या आपका बच्चा स्कूल से पूरा का पूरा टिफिन वापस लेकर के आता है? क्या वो भूखे भी वापस आता है? और आप रोजाना इसी टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो और सोचते रहते हो कि क्या उसके टिफिन में दे जो उसको हेल्थ के ऊपर भी काम करे, उसकी ग्रोथ भी हो, साथ में टिफिन खत्म भी करके आए, मील्स इतने टेस्टी हो। हेलो दोस्तों, मैं प्रगति एक सर्टिफाइड चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। जब मेरा बेटा स्कूल जाने लग गया तब मुझे लगा कि यार उसके टिफिन में ऐसी क्या चीजें बना करके दूं जो उसके सारे डेली नीड को भी पूरा करे, टेस्टी भी हो और उसको खाने के बाद उसका ग्रोथ भी ना रुके, ग्रोथ भी उसका अच्छे तरीके से हो पाए। तो काफी सारे रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग और मम्मी का नुस्खा डालने के बाद मैंने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए डिजाइन किया है लंच ऑप्शंस, जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपका बच्चा अभी स्कूल जाना शुरू किया है, 3 से 6 की एज में है, टिफिन उसका वापस आता है, खाने में जीरो इंटरेस्ट है और उसका ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है, तो आपको ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखना चाहिए। जब भी हम लोग बच्चों की टिफिन की बात करते हैं तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ हेल्थ कोच, सबसे मेजर फोकस मेरा रहता है उसके टिफिन के अंदर न्यूट्रिशन भरने का, जो हेल्प करेगा आपके बच्चे की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और मसल्स बिल्डिंग में, बोन हेल्थ को ठीक रखने में और ओवरऑल बॉडी को सही रखने में, सिस्टम्स को वर्क कराने में। तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ 3-4 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है ध्यान देना उसके लंच में। फर्स्ट इज प्रोटीन। उसके खाने में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होने चाहिए, जो उसके ब्रेन को डेवलप करेगा, मसल्स को बिल्ड करेगा, बच्चा अपने पढ़ाई में, एक्टिविटीज में 100% दे पाएगा। इसके अलावा गुड फैट, जो उसके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, ब्रेन डेवलपमेंट में अगेन गुड फैट बहुत मदद करते हैं। ये बच्चे के खाने में होना ही होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज मिनरल्स एंड विटामिन्स, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग जो देखते हैं वो आयरन, कैल्शियम लेवल को देखते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये 3 चीजों के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं बच्चों के लंच होना चाहिए, जो मेरे बच्चे का मैं फोकस करती हूँ कि हो। तो ये उसके होने के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो होता है मील्स। जो खाना हम दे रहे हैं बच्चे के टिफिन में वो टेस्टी होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, बच्चे के पसंद के हिसाब से होना चाहिए और न्यूट्रिशन का तो ख्याल हम रख ही रहे हैं। नेक्स्ट, वो खाना फीलिंग होना चाहिए। उसको खाने के बाद ऐसा ना हो कि बच्चा भूखा रह गया या उसको फुलनेस की फीलिंग नहीं आई, सटाइटी की फीलिंग नहीं आई। फाइबर होना उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे बच्चे का टिफिन। अब हमारी जैसे जो मॉमीज होती है उनके पास कहाँ इतना टाइम है कि इतनी सारी चीजें सोच के और समझ के रोजाना वो फोकस करके बनाए। मैं काफी सारी मॉमीज को देखती हूँ बच्चे के टिफिन में सबसे सिंपल मैगी या पास्ता दे देते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने बच्चे के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसके सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हो। तो प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि मैं हूं ना, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे इजी लंच के ऑप्शंस जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए सुटेबल है। बच्चा अच्छे से खाएगा और आप उसको इजिली बना पाएंगे। जब भी बच्चे की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मिक्स मैच करके देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का जो टिफिन है बड़ों के जैसे ही उसका भी प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और टिफिन से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले जो चीज है वो ये है कि बच्चा आपका खा के क्या जा रहा है, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट मील होता है ना, उसी से आपका बच्चा लंच तक रुकेगा, होल्ड करेगा अपनी एनर्जी को, अपनी एक्टिविटी को, अपने मल्टीटास्किंग ब्रेन को। तो ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेकफास्ट में आप अपने बच्चे के दे सकते हो बनाना या आलमंड का स्मूदी दे सकते हो, मिल्क शेक दे सकते हो। इसके अलावा आप ओट्स का पॉरेज, रागी का पॉरेज दे सकते हो, ये ब्रेकफास्ट में दे सकते हो। कोई भी एक फ्रूट दे सकते हो। बहुत सारी मम्मीज जो मिल्क पिला करके बच्चों को भेज देती है ना स्कूल, प्लीज ऐसा मत करो। इससे बच्चे को सुबह सुबह खाली पेट मिल्क पी लेने से डाइजेशन का इशू हो जाता है, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग होने के इश्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक अच्छा मील बच्चे के ब्रेकफास्ट में होना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं लंच ऑप्शंस की बात करूं तो जो मैंने बताया, प्रोटीन, गुड फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, फाइबर, ये बच्चे के खाने में जरूर होना चाहिए। तो जो लंच के ऑप्शंस जो पहला आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है वेजिटेबल पराठा।
किसी भी आटे के अंदर बेसन थोड़ा ले लो, थोड़ा गेहूं का आटा ले लो, मल्टीग्रेन, रागी, जो आटा आपके पास है वो ले लो। उसके अंदर कोई भी वेजिटेबल, लौकी हो सकता है, पंपकिन हो सकता है, कैरेट हो सकता है, बीटरूट हो सकता है, इसको ग्रेट करके डाल दो। पनीर को ग्रेट करके डाल दो गुड फैट एंड प्रोटीन के लिए। थोड़ा सा अजवाइन, फेनल सीड्स, जीरा, जो कि बच्चे के डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, वो डाल दो। और इसका हम लोग क्या करते हैं, दो बना करके देसी घी के साथ हम लोग एक पराठा बनाते हैं बच्चों का, और उसको लंच में दे सकते हैं। इसके साथ रोस्टेड पनीर या फिर फ्रेंच फ्राई जो घर का बना हुआ होता है, सिंपल आलू को चॉप करके हल्का सा सौते करके सॉल्ट डाल के, अगर आपका बच्चा स्पाइसी खाना पसंद करता है थोड़ा सा मसाला डाल करके ये आपके बच्चे के टिफिन में दे सकते हो। साथ में मैं उसको थोड़े से मखाने और भिगोया हुआ आलमंड उसके टिफिन में दे देती हूँ। ये रहता है उसका लंच का पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वेजिटेबल सैंडविच खाना मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, ढेर सारी वेजिटेबल्स को चॉप करके उसकी सैंडविच बना करके उसको हम दे सकते हैं। इसके साथ हम लोग पेयर करेंगे इसको भुने हुए मखाने के साथ, और साथ में कैरेट स्टिक के साथ। कैरेट को स्टिक्स में काट करके और उसको टिफिन में देते हैं। तीसरा जो हमारा लंच का ऑप्शन है बहुत ही बेस्ट है, वो हो सकता है आपका चिला या फिर इडली। कोई भी वेजिटेबल चिला, मूंग दाल का चिला बेस्ट है, प्रोटीन का सोर्स है। उसके अंदर वेजीज डाल करके आप छोटा छोटे साइज का, पैनकेक साइज का बना करके उसको दे सकते हो बच्चे के टिफिन में। इसको हम लोग पेयर करेंगे भुने हुए शकरकंद के साथ, और थोड़ा सा पोमीग्रेनेट उसके अंदर हम लोग ऐड ऑन करेंगे। जो हमारा चौथा लंच का ऑप्शन बच्चों के लिए है वो है बनाना एप्पल चॉकलेट पैनकेक। उसको चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए हम लोग कोकोआ पाउडर का यूज करेंगे। कोई भी शुगरी आइटम्स उसके अंदर हम लोग ऐड ऑन नहीं करेंगे। जो हम लोग स्प्रेड लगा देते हैं, चॉकलेट सिरप से लगा देते हैं, हल्का सा डेकोरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, बट वो मेन इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। तो ये आप उसका पैनकेक बना सकते हो। इसको हम लोग हनी और बनाना के साथ डेकोरेट करके दे सकते हैं। इसके साथ में आपको देना है थोड़ा सा काजू और अगेन रोस्टेड पनीर। ये रहेगा उसका लंच का ऑप्शन। फिफ्थ उसका लंच का जो ऑप्शन होता है वो हो सकता है वेजिटेबल पास्ता। पास्ता जो होगा वो सूजी, मिलेट या फिर आटे का बना हुआ होगा। पास्ता की क्वांटिटी कम, वेजिटेबल की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर आप सोया चंक्स, पनीर ऐड ऑन कर सकते हो। अगर बच्चा टोफू खाता है टोफू ऐड ऑन कर सकते हो, और इसको आप सैलेड के साथ पेयर करके दे सकते हैं। तो ये रहेगा बच्चे के लंच का ऑप्शन। इसके अलावा बच्चे के जो टिफिन में दो और चीजें ऐड ऑन करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। आजकल मोस्ट स्कूलों में एक फ्रूट ब्रेक भी होता है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो आपको क्या करना है, कोई भी सीजनल फ्रूट, प्लीज बच्चे की डिमांड पे मत जाओ। बच्चा ऑफ सीजन कुछ चीजें डिमांड करता है और हम उसको दे देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अब मैंगो की सीजन में हम लोग कहीं से भी जुगाड़ करके, क्योंकि आजकल मार्केट में फ्रोजन आइटम्स अवेलेबल है, हम कोई और फ्रूट ला करके उसको दे देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जो सीजन चल रहा है, मैंगो, प्लम, बाबू गोसा, जामुन, तो आपको क्या करना है कि ये एक फ्रूट उसको जरूर देना है। साथ में कोई भी एक ड्रिंक या जूस घर का बना हुआ, वेजिटेबल फ्रूट को मिक्स करके उसका जूस बना सकते हैं, या सौंफ मिश्री का पानी मिक्स करके बच्चे को एक जरूर दे सकते हैं। ये दो चीजें आपको बच्चे के टिफिन में लंच बॉक्स के अलावा देना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे का डाइजेशन इंप्रूव होगा, हाइड्रेशन बनी रहेगी। और अपने बच्चे को टीच करो कि स्कूल में वो पानी जरूर पिए, अच्छी से अमाउंट में पानी जरूर पिए। इस तरीके से जब आप अपने बच्चे के लंच को डिजाइन करोगे, मील को डिजाइन करोगे, तो आप देखोगे अगले दिन से बच्चे का जो टिफिन है वो बिल्कुल खाली होकर के आएगा, बच्चा एनर्जेटिक और खुश रह करके आएगा। मम्मीज आपको याद रखना है कि बच्चे का जो टिफिन है उसके अंदर डेकोरेशन, प्रेजेंटेशन, क्रंच, केयर, ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए, जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेकर के उसको खाता है और टिफिन को खत्म करके आता है। आपका कौन सा फेवरेट टिफिन आइडिया है जो आपके बच्चे को बहुत पसंद आता है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का फुल डिटेल्ड मील प्लानिंग जानना, तो इसके लिए मेरी टीम ने और मैंने मिल करके एक 7 डे का फुल डे डाइट प्लान डिजाइन किया है PDF के फॉर्म में। वो आप वन स्टेप मोर से कांटेक्ट करके ले सकते हो।
उसके अंदर बच्चे का जो न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखा है, कैलोरी इंटेक का, प्रोटीन का, आयरन कैल्शियम का और साथ में गुड फैट का जो डेली आरडीए है उसको बहुत ही खास ख्याल रख करके बनाया गया है। इसके साथ बच्चे का जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो पाए, साथ में टेस्टी इंटरेस्टिंग मील डाले गए हैं ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेकर के खा सके, बोर ना हो। और इसके साथ ही जो आप हो मम्मी है वो आसानी से उस मील प्लान को बना सकते हैं, उसको बहुत ही खास ख्याल रख करके बनाया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में KMP किड मील प्लान करके मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ जरूर शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आपके काम की होगी। मेरे जैसी आपके जैसी और मॉमीज के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अपने बच्चे के लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाने के लिए वन स्टेप मोर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।